प्रथम ने दादी को मारा। थप्पड़! जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आराध्या प्रतियोगिता का पहला चरण जीतकर घर लौटती है, तो उसकी खुशी में रजनी माँ उसे खीर खिलाने के लिए लेकर आती है। लेकिन दादी से यह खुशी देखी नहीं जाती। गुस्से में आकर वह खीर की कटोरी नीचे फेंक देती है। यह देखकर प्रथम अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में दादी को थप्पड़ मार देता है। दादी हैरान रह जाती हैं। प्रथम कहता है, आप ही थीं जिन्होंने मुझे भड़काया था। आपकी वजह से ही मेरे और आराध्या के बीच इतनी नाराजगी हुई। अगर आगे से आपने ऐसा किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम ने यह भी नहीं सोचा कि उसके पापा ओमकार जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। उसने बिना कुछ सोचे समझे यह कदम उठा लिया। हालांकि रजनी माँ कहीं न कहीं प्रथम का साथ देती है, क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। तभी ओमकार जी वहां आते हैं। वह प्रथम को खूब डांटते हैं। इसके बाद घर का माहौल शांत हो जाता है और सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अपने कमरे में प्रथम और आराध्या बहुत खुश होते हैं। प्रथम प्यार से आराध्या को दूध पिलाने की कोशिश करता है। आराध्या कहती है, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन प्रथम मुस्कुराकर कहता है, राधे, मेरे लिए तुम्हें दूध पीना ही होगा। दूसरी ओर दादी यह सब छिपकर देख रही होती हैं। उनसे दोनों की बढ़ती नजदीकियां ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वह पहले से ही आराध्या से नफरत करती थीं और अब उनके मन में बदले की भावना और भी बढ़ जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आराध्या को प्रतियोगिता में हराने के लिए दादी कौन सी नई चाल चलेंगी। क्या वह अपनी साजिशों में सफल होंगी या फिर उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। आप भी चाहते हैं कि राध्या ये कॉम्पिटिशन जीत जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखे। राध्या अपने कंपटीशन का पहला चरण जीतकर घर लौटी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और मन में सिर्फ यही उम्मीद कि शायद आज घर वाले उसकी मेहनत पर खुश होंगे। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, सबसे पहले रजनी माँ दौड़कर उसके पास आईं। उन्होंने उसे गले से लगाया और माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता था मेरी बेटी जीत कर ही आएगी। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। इतने में उन्होंने रसोई से अपने हाथों से बनाई हुई खीर निकाली और प्यार से चम्मच भरकर राध्या की ओर बढ़ाई। पूरे घर में जैसे खुशी की हल्की सी लहर दौड़ गई। अहम भैया मुस्कुरा रहे थे। एकता भाभी ताली बजाकर राध्या का उत्साह बढ़ा रही थीं। वासु मामा मजाक में बोले कि अब तो मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटनी पड़ेगी, और मामी भी खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद करने लगी। बस एक चेहरा था जिस पर यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, दादी का। दादी कुछ पल तक दूर खड़ी सब देखती रहीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में उनकी बात की कोई कीमत ही नहीं बची। अचानक उन्होंने तेज कदमों से आगे बढ़कर रजनी माँ के हाथ से खीर की कटोरी झटक दी। कटोरी जमीन पर गिरकर टूट गई और गर्म खीर पूरे फर्श पर फैल गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राधिया की आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। रजनी माँ स्तब्ध रह गईं। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। दादी ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, इतनी भी कौन सी बड़ी जीत हासिल कर ली इसने? अभी तो पहला ही चरण जीती है। ऐसे जश्न मना रहे हो जैसे दुनिया जीत ली हो। इस लड़की को जितना सिर पर चढ़ाओगे, उतना ही यह पूरे घर पर राज करेगी। राधिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। तभी प्रथम, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर हर कोई सहम गया। उसने बिना कुछ सोचे दादी का हाथ पकड़ा और अगले ही पल एक थप्पड़ उनकी गाल पर पड़ चुका था। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दादी लड़खड़ा गई। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रथम ऐसा कदम भी उठा सकता है। थप्पड़ पड़ते ही दादी का चेहरा सुन्न हो गया। उनकी आंखें फैल गईं। घर के सभी लोग पत्थर की तरह वहीं खड़े रह गए। रजनी माँ ने घबराकर प्रथम का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक उसके भीतर सालों से जमा हुआ दर्द बाहर निकल चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बस, अब बहुत हो गया दादी।
हर बार आपने मुझे राध्या के खिलाफ भड़काया। हर बार आपने यही कहा कि यह लड़की इस घर को तोड़ देगी, हम सबको अलग कर देगी। मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया, राध्या को गलत समझा, उससे नफरत की, उसे रुलाया। लेकिन आज समझ आया कि गलती उसकी नहीं, मेरी थी। और उस गलती की सबसे बड़ी वजह आप थी। अगर आज के बाद आपने राध्या की खुशी छीनने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में गुस्सा कम और पछतावा ज्यादा था। राध्या ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही प्रथम था जो कभी उसकी हर बात पर शक करता था, और आज वही उसके सम्मान के लिए पूरे घर के सामने खड़ा था। दादी पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थीं। उसी समय बाहर से ओमकार जी घर में दाखिल हुए। अंदर का माहौल देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने दादी के गाल पर उभरे लाल निशान देखे, फर्श पर बिखरी खीर देखी और फिर सबकी झुकी हुई नजरें। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हुआ? किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। आखिरकार दादी ने रोने का अभिनय करते हुए पूरी बात अपने हिसाब से बतानी शुरू कर दी। उन्होंने खुद को बेचारी और प्रथम को बदतमीज साबित करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि ओमकार जी कुछ कहते, रजनी माँ ने पहली बार दादी की बात बीच में रोक दी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूरी सच्चाई बता दी। हम भैया ने भी वही बात दोहराई। एकता भाभी और वासु मामा ने भी साफ कहा कि गलती दादी की थी। ओमकार जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने प्रथम की तरफ देखा और बोले, बेटा, हाथ उठाना कभी सही नहीं होता, चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इंसान तब टूटता है जब उसके धैर्य की आखिरी सीमा खत्म हो जाती है। आज जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, मगर इसकी जड़ भी हमें समझनी होगी। दादी को उम्मीद थी कि ओमकार जी सिर्फ प्रथम को डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दादी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, अगर घर में शांति चाहिए तो सबसे पहले आपको भी अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा।